श्रवण कुमार की कहानी। ये कहानी त्रेता युग की है। उस समय श्रवण कुमार नाम का एक बालक था। उसके माता पिता अंधे थे और उन्होंने श्रवण कुमार को कई मुसीबतों का सामना करते हुए पाला था। श्रवण कुमार बचपन से ही अपने माता पिता का बहुत आदर करता था। जैसे जैसे श्रवण कुमार बड़ा हो गया, उसने घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। वह रोजाना सुबह उठकर पहले अपने माता पिता को स्नान कराने के लिए तालाब से पानी भर कर लाता था। इसके बाद वह तुरंत जंगल की ओर लकड़ियाँ बीनने जाता। फिर लकड़ियाँ लाने के बाद श्रवण चूल्हा जलाकर माता पिता के लिए खाना बनाता था। श्रवण को इतनी मेहनत करता देख उसकी माँ हमेशा उसे टोकती थी। वह कहती थी, श्रवण बेटा, तुम इतना सारा काम अकेले क्यों करते हो? खाना तुम मुझे बनाना दिया करो, मैं आसानी से बना लूँगी। इसके बाद तुम थोड़ा आराम कर लिया करो। माँ की इन बातों को सुनकर श्रवण कुमार कहता, नहीं माँ, मैं ये सारे काम आप लोगों के लिए ही तो करता हूँ। भला अपने माँ बाप के लिए किए गए कामों में कैसी थकान, उल्टा मुझे तो खुशी मिलती है। श्रवण की इन बातों को सुनकर उसकी माँ भावुक हो गई। वो रोज़ भगवान की प्रार्थना करती, हे प्रभु, इतना ध्यान रखने वाला श्रवण जैसा बेटा हर माँ बाप के घर पैदा हो। श्रवण के माँ बाप नियमित रूप से भगवान की आराधना करते थे। वह उनके लिए फूल और पूजा की अन्य सामग्री लाता। खुद भी बिना देर किए माता पिता के साथ पूजा में शामिल हो जाता। श्रवण कुमार धीरे धीरे बड़ा हुआ और जल्दी ही घर के सारे कार्यों को ख़त्म करके बाहर काम पर निकल जाता था। एक दिन श्रवण अपने माता पिता के साथ बैठा था। तभी उन्होंने श्रवण से कहा, बेटा, तुमने मेरी हर ख्वाहिश पूरी की है। अब हमारी केवल एक ही इच्छा है जिसे हम पूरी करना चाहते हैं। यह सुनकर श्रवण ने पूछा, ऐसी कौन सी इच्छा बाकी है जिसे आप पूरी करना चाहते हैं? आप केवल आदेश दें, मैं आपकी हर ख्वाहिश को पूरी करूंगा। इस पर श्रवण के पिता ने कहा, बेटा, अब हम बूढ़े हो चुके हैं और हम चाहते हैं कि मरने से पहले तीर्थ यात्रा के लिए जाएं। भगवान के शरण में जाकर हमें सुकून की प्राप्ति होगी। अपने माता पिता की बात सुनकर श्रवण कुमार सोचने लग गया कि वह उनकी इस इच्छा को कैसे पूरा करेगा। उस समय बस और ट्रेन की सुविधा नहीं थी, साथ ही उनके माता पिता देख भी नहीं सकते थे। ऐसे में उन्हें तीर्थ यात्रा कराना भला कहाँ से संभव हो पाता। तभी श्रवण कुमार को एक तरकीब सूझी। वह तुरंत बाहर गया और वहाँ से 2 बड़ी टोकरी लेकर आया। उसने उन दोनों टोकरियों को एक मजबूत डंडे से में मोटी रस्सी के सहारे लटका कर एक बड़ा सा तराजू बना लिया। फिर श्रवण कुमार ने उस तराजू में अपने माँ बाप को बारी बारी से गोद में उठाकर बैठा दिया। उसके बाद तराजू को अपने कंधे पर लेकर उन्हें तीर्थ यात्रा पर लेकर निकल पड़ा। वह लगातार कुछ दिनों तक अपने माता पिता को एक के बाद एक सभी पवित्र स्थलों पर घुमाने लगा। इस दौरान श्रवण ने अपने माता पिता को प्रयाग से लेकर काशी तक के दर्शन कराए। माता पिता को घूमते समय श्रवण कुमार ने उन्हें उन जगहों के बारे में भी बताता चलता गया, क्योंकि वह उन आँखों से उस दृश्य को नहीं देख सकते थे। अपने बेटे की मेहनत को देख उनके माता पिता बहुत खुश थे। उन्होंने एक दिन श्रवण से कहा, बेटा, हम देख नहीं सकते, लेकिन कभी भी हम इस बात का दुख नहीं हुआ। तुम हमारे लिए हमारी आंखें हो। तुमने जिस तरह सारे पवित्र स्थानों की कथा सुनाकर उसके दर्शन कराए हैं, ऐसे लगता है कि जैसे हमने सच में प्रभु के दर्शन अपनी आंखों से किए हों। अपनी माता पिता की बातें सुनकर श्रवण ने कहा, आप लोग ऐसी बात ना करें। बच्चों के लिए माता पिता कभी भी बोझ नहीं होते। यह तो बच्चों का धर्म होता है। एक दिन श्रवण कुमार आराम करने के लिए अयोध्या के पास अपने माता पिता के साथ रुका। तभी उसकी माँ ने पानी पीने की इच्छा जताई। श्रवण कुमार को पास में ही एक नदी दिखाई दी। उसने अपने माता पिता से कहा, आप दोनों यहाँ आराम करें, मैं आप लोगों के लिए अभी पानी लेकर आता हूँ। नदी के पास पहुँचकर श्रवण कुमार कमंडल में पानी भरने लगा। उसी जंगल में अयोध्या के राजा दशरथ भी शिकार के लिए पहुँचे थे। पानी में हलचल की आवाज़ सुनकर उन्हें लगा कि कोई जानवर पानी पीने आया है। उन्होंने बिना देखे केवल ध्वनि के सुनकर अपनी तीर चला दिया। दुर्भाग्य से वह सीधा श्रवण कुमार को लग गया। तीर लगते ही वह चीख पड़ा।
इसके बाद राजा दशरथ अपने शिकार को देखने पहुँचे तो वहाँ श्रवण कुमार था। तो तुरंत श्रवण कुमार के नज़दीक पहुँचे और कहा, मुझसे बड़ी भूल हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि यहाँ पर कोई मानव होगा। मैं इस गलती का पश्चाताप करने के लिए क्या करूं कि तुम मुझे माफ़ कर दो। तभी कहते हुए श्रवण कुमार ने कहा, यहाँ से थोड़ी दूर जंगल में मेरे माता पिता बैठे हैं, उन्हें काफ़ी प्यास लगी है। आप उन तक यह पानी पहुँचा दीजिए और मेरे बारे में उन्हें कुछ भी ना बताएं। इतना कहते ही श्रवण कुमार की सांस रुक गई। श्रवण कुमार की मौत से राजा दशरथ सुन्न पड़ गए। किसी तरह वो श्रवण कुमार के बताए अनुसार जल लेकर उनके माता पिता तक पहुँचे। श्रवण कुमार के माता पिता अपने बेटे की आहट को बखूबी पहचानते थे। जब राजा दशरथ उनके करीब पहुँचे तो उन्होंने आश्चर्य से पूछा, तुम कौन हो और हमारा श्रवण को क्या हुआ है, वह क्यों नहीं आया? राजा दशरथ उनके सवालों का जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने चुपचाप पानी उनकी तरफ बढ़ा दिया। तभी श्रवण कुमार की माँ ने चिंतित स्वर में जोर से कहा, तुम कौन हो और मेरा बेटा कहाँ है, ये बताते क्यों नहीं हो? श्रवण की माँ की चिंता देख राजा दशरथ ने कहा, माँ मुझे माफ़ कर दीजिए। शिकार करने के लिए मैंने जो तीर चलाया था वो सीधा आपके बेटे को श्रवण को जा लगा। उसने मुझे आप लोगों के बारे में बताया, इसलिए मैं यहाँ पानी लेकर चला आया। इतना कहकर राजा दशरथ चुप हो गए। राजा दशरथ की बात सुनकर श्रवण की माँ जोर जोर से रोने लगी। उन दोनों ने अपने बेटे की मौत के गम में राजा दशरथ के दिए हुए पानी को हाथ तक नहीं लगाया। श्रवण के पिता ने तभी राजा दशरथ को पुत्र वियोग का श्राप दे दिया। कुछ देर बाद श्रवण के माता पिता ने भी अपने प्राण त्याग दिए। बताया जाता है कि श्रवण कुमार के पिता के श्राप के परिणाम स्वरूप ही राजा दशरथ को अपने पुत्र राम से दूर रहना पड़ा। राजा दशरथ के इस श्राप को पूरा करने के लिए ही भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ, जिसके माध्यम दशरथ की पत्नी कैकेयी बनी। श्रवण के पिता की हर तरह राजा दशरथ भी अपने बेटे से दूरी बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी मेरी पसंद आई हो तो इसमें सब लोगों को शेयर करें। इस कहानी का मूल यही है, अपने माता पिता की हमेशा सदैव सेवा करें, तभी तुम्हारा जीवन सफल हो पाएगा। माता पिता के पैरों में ही जन्नत मिलती है। धन्यवाद।